कभी आपने सोचा है आप प्रभु में हो, आनंदित नहीं हो, खुश नहीं हो, पीस नहीं है अंदर? क्यों नहीं है? नींद में भी दिमाग चलते रहते हैं हमारे। होल डे हम लोग स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं। सबोपदेशक में लिखा है, मनुष्य सिर्फ अपने दुख भरी कड़वी रोटी खाता है। क्यों? प्रॉब्लम पता है क्या है? नींव कमजोर है। हमारी जिंदगी की जो नींव है वो परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे मोबाइल, हमारे सोशल लाइफ ने हमें इतना बांट के रखा है कि हमें खुदा के पास जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, और हम भुगतते रहते हैं, पास्टर्स को ढूंढते रहते हैं, संस्थाओं को ढूंढते रहते हैं, मीटिंग्स को ढूंढते रहते हैं कि जाएं और कुछ हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर ने इन दिनों के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी प्रजा का मारा मारा भटकना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें अपना वचन दूंगा। मैं उन्हें अपना वचन दूंगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की नींव, क्या ये खुदा का कलाम है? क्यों यीशु ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुन के उन्हें मानता है, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वह घर चट्टान पर बना था। अपने जिंदगी की नींवों को बदलिए। 19 साल का था मैं जब मैंने प्रभु को अपनी जिंदगी दी। मैंने आज तक इस किताब को पढ़ना बंद नहीं किया है, और न कभी करूंगा। मैं इसे हर दिन पढ़ता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाखों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना है। मैं इसे अपने लिए पढ़ता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो गॉड। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु हमें उस एक बेड़ की तरह ढूंढ के 99 में मिक्स कर चुका है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ लोग 99 बेड़ों में हैं, लेकिन फिर भी खोए हुए। वे फिर भी खोए हुए। आज की शाम परमेश्वर आपसे कुछ बात करेंगे। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज खुदा आपसे बात करेंगे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। और मैं आप में से हर एक से सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आप अपने फोन की तरफ, अपने पास में बैठे वाले व्यक्ति की तरफ ध्यान हटाकर आज खुदा के कलाम पर ध्यान दें। आप कोई भी हैं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, भले आप एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति हैं, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आज अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचें। बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या आप सब तैयार हैं? रेडी? आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी नींव को बदलने के लिए आज मेरे साथ लूका का 17वां अध्याय खोलिए। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। चैप्टर 17वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 32वां वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वर्ड में हिंदी में सिर्फ 6 वर्ड्स हैं,
लेकिन इंग्लिश में 3 है खाली। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। माय इंग्लिश मार्जिन से, रिमेंबर वाइफ ऑफ लूत। लूत की पत्नी को कहिए, याद करो। आइए, मैं चाहता हूं आप इस वचन को पढ़िए। 1 2 3। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, तीसरी बार पढ़िए। आप जानते हैं, आप अपने आप को प्रचार कर रहे हैं। यू आर प्रीचिंग योरसेल्फ। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। यहां देखिए, हमारी बाइबल में, खुदा के पाक कलाम में 2 इवेंट्स का बहुत जिक्र है। 2 चीजों पर बाइबल बहुत जोर देती है, और वो है यीशु का देह में प्रकट होना, और दूसरा यीशु का बादलों पर आना। आप सभी जानते होंगे, पहला इवेंट समाप्त हो चुका है। वो हमारे बीच में आया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जिंदा हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी यूनिवर्सल चर्चेस हैं, जितनी भी दुनिया में कलीसियाएं हैं, हम सब उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ इसके बारे में आज कुछ बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे प्रभु जब पहली बार आए थे तो उन्होंने इस औरत के बारे में क्यों ऐसा कहा कि तुम्हें इस बहन को याद रखना चाहिए। क्या किया था उसने ऐसा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस कैरेक्टर को हमेशा मेमोराइज करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल कहती है, आज से बहुत साल पहले खुदा ने इस कायनात को बनाने के द्वारा, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा अपने आप को रिवील किया था। आप याद रखिएगा इस बात को हमेशा। परमेश्वर ने इस संसार पे अपने आप को दुनिया बनाने के द्वारा प्रकट किया था, रिवील किया था। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो उसने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था। और बाइबल बताती है 6 दिन बनाने के बाद उसे 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को ब्लेस किया। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बड़ी कहानी को छोटा कर रहा हूं, कि परमेश्वर ने कैसे 6वें दिन पर एक मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम था। परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाई जिसका नाम हवा था। ये हवा नाम उसे आदम ने दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं, सहायक रखा था। हवा के 2 नाम थे। उसके हस्बैंड ने उसे नाम दिया था ईव, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसका नाम हवा नहीं रखा। परमेश्वर ने उसे सहायक कहा था कि ये तेरी सहायक है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके बाद उसने उसे वहां से उठाकर अदन के बाग में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उस बाग की रक्षा करे। जब परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रखा, परमेश्वर ने एक बहुत सिंपल थिंग उन्हें एक्सप्लेन की कि देखो, इस बाग में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए है, तुम उसे खा सकते हो, लेकिन उसके बीचों बीच उसने एक वहां पेड़ लगाया था जिसका नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने साफ कहा था, तू उसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खा लेगा उस दिन तेरी आंखें खुल जाएंगी और तुझे पता चल जाएगा। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि आदम को भले और बुरे के ज्ञान को वो पाए, वो समझे? क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते क्या गलत है, क्या सही है? आज भी जब हमारे बच्चे उठते हैं तब हम उनको कहते हैं ब्रश कर, हाथ धो के आ, किसी का टिफिन
स्कूल में मत खाना और न अपना टिफिन किसी के साथ शेयर करना, अजनबी से कोई चीज मत लेना, हम तो अपने बच्चों को सिखाते हैं। फिर परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि इंसान को भलाई और बुराई का ज्ञान न पाए? कभी सोचा आपने? आप बहुत आशीषित होंगे अगर आपने बाइबल को धीमे से पढ़ना शुरू कर दिया तो। यू विल रियली ब्लेस्ड। एक अध्याय मुझे कंप्लीट करना है आज, और ईयर में पूरी बाइबल कंप्लीट करनी है, ये छोड़ दीजिए अब। इसीलिए फिलिप्पुस ने उस खोजे से रथ पर कहा, हे महाशय, जो आप पढ़ते हो क्या आप उसे समझते भी हो? आज बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते हैं पर समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वे धीमे से नहीं पढ़ते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप चाहते हो वचन आपको समझ में आए, उसे धीमे से पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आखिरी काम था पृथ्वी पर, उसने रोटी तोड़ी और बांटी। रोटी को तोड़ना सीखिए। इसीलिए पॉल तिमुथियुस से कहता है, डिवाइड द वर्ड ऑफ द ट्रुथ करेक्टली। परमेश्वर के वचन को ठीक से काम मिला। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं बहुत धीरे से पढ़ें, प्रार्थना के साथ पढ़ें। आपके घर में टीवी चल रही है, बच्चे मजाक कर रहे हैं, वहां से उठ जाइए, एक ऐसा स्थान पकड़िए जहां पर कोई नहीं है, जहां शांति है, और आराम से याद रखना हमेशा इस बात को, बाइबल पढ़ी नहीं जाती। बाइबल इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें, खुदा को सुन सकें। एक दिन एक धनवान मर जाता है और वो नरक चला जाता है। लाजर मर जाता है, वो स्वर्ग चला जाता है। जब धनवान ने उसे देखा कि वो इब्राहिम के साथ है तो कहता है, हे पिता इब्राहिम, इस लाजर को बोल मेरे घर जाए और मेरे परिवार को संदेश दे के हां, नरक नाम की एक चीज है और वो बचे। इब्राहिम कहता है, नहीं, कोई नहीं जाएगा। उनके पास किताबें हैं, वहां पर नहीं लिखा है उन्हें पढ़ें, लिखा है सुने। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी जाती, बाइबल इसलिए दी गई है ताकि उसे पढ़कर सुना जा सके कि खुदा क्या कहना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य पढ़ने से नहीं परमेश्वर को सुनने के कारण जिएंगे। सुनना जरूरी है। थम जाइए, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता बाइबल में, थम जाइए, रुक जाइए, वहां पर प्रार्थना कीजिए, वहां पर प्रभु फास्टिंग कीजिए उस एक आयत को समझने के लिए। मैंने अपने जीवन में कभी फास्टिंग किसी चमत्कार पाने के लिए नहीं की है। मैं हमेशा उपवास परमेश्वर का वचन समझने के लिए करता हूं कि प्रभु देख, मैं सिंसियर हूं, इसीलिए मैं अपना खाना छोड़ रहा हूं। रिवील योर वर्ड। क्या लगता है आपको प्रभु आपके भूखे और प्यासे रहने से खुश होता है? नो। फास्टिंग मीन्स सिंसियरिटी। आप गंभीर हैं, इतने गंभीर कि आपने आज खाना छोड़ दिया है सिर्फ एक वजह से कि वो मुझसे बात करे। परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है कि ये बंदा इतना गंभीर है मेरे प्रति कि इसने वो चीज छोड़ दी जो चीज इसको चलाती है, खाना। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य को भले और बुरे के ज्ञान का पता चले? आप जानते हो परमेश्वर क्या चाहता था? कि उन्हें सब चीजें ऑटोमेटिकली नहीं, मेरे साथ संबंध में पता चले। आदम के उस फल खाने के कारण उसे क्या मिला? इंडिपेंडेंट लाइफ। आज भी आप जाइए बाहर, किसी से पूछिए क्या ये सही है क्या गलत है, ओह आई नो वेरी वेल, मेरे को सब पता है, मेरे को मत सिखाओ।